हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डीएम एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम जो थ्योरम सिद्ध करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा ये थ्योरम क्या कहना चाहता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में बनता है। तो ये थ्योरम क्या कह रहा है, इसको सिद्ध कैसे करेंगे, आज हम इसको सीखने वाले हैं। यानी थ्योरम ये कहता है त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। ये तो थियरी हो गया। अब इसको सिद्ध कैसे किया जाए, चलिए एक चित्र बनाते हैं फिर समझते हैं। तो चलिए हम यहां पर एक ट्रायंगल बनाएंगे। इसको सिद्ध करने के लिए एक ट्रायंगल बहुत अच्छे से बनाएंगे। तो यहां पर एक लाइन हो गया, ऐसे ही आपका ये इधर से लाइन होगा, और इसको आप मिला देंगे। तो इस तरह से आपका एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। तो यहां पर इसका नाम ए बी सी मैंने रख दिया। कुछ भी नाम रखा जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिद्ध हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर मैंने एक त्रिभुज एबीसी बनाया, कोणों के समद्विभाजक करने हैं। तो दो कोण का समद्विभाजक किया जाएगा और तीसरा हमें सिद्ध करना होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां से हम कोण बी का समद्विभाजक करेंगे और यहां पर कोण सी का। तो कोण बी का समद्विभाजक किया जाए तो यहां पर कोण बी का समद्विभाजक यहां पर मैंने किया, ऐसे ही कोण सी का भी होगा। तो यहां पर ये जो पॉइंट है प्रतिच्छेद वाला, तो इसको मान लीजिए कौन सा पॉइंट है, आई, ठीक है। तो उसके बाद ए आई को हमें मिलाना ही होगा क्योंकि सिद्ध करना है। तो पहले लिख लिया जाए जो जो दिया है, दिया है क्या क्या हमें गिवन है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी का समद्विभाजक आईबी और कोण सी का समद्विभाजक आईसी है। तो यहां पर लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में कोण बी व कोण सी का समद्विभाजक क्रमशः कोण बी का समद्विभाजक कौन है, आई बी, और कोण सी का समद्विभाजक आई सी है, ठीक है। तो कोण बी का समद्विभाजक आई बी और कोण सी का समद्विभाजक आई सी है। ये थ्योरम सिद्ध होने में टाइम नहीं लगेगा, लिखने में जो टाइम लगे। तो उसके बाद हमें ए आई को मिलाना ही होगा, तभी सिद्ध हो पाएगा। तो चलिए हम इसको मिला देते हैं। तो इस तरह से हमने मिला दिया। तो यहां पर कोण बी का समद्विभाजक करने का मतलब ये बराबर हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर है यहां पर। ऐसे ही ये कोण इसके बराबर होगा और वो कोण आपस में बराबर होगा, ये सिद्ध होने के बाद पता चलेगा। तो यहां पर लिख लें वह ए आई को मिलाया। अब यहां लिखना होगा सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, जैसे कोण बी का समद्विभाजक आई बी है, कोण सी का समद्विभाजक आई सी है। अगर ये पता चल जाए कि कोण ए का समद्विभाजक ए आई है तो सिद्ध हो जाएगा कि कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु से होकर जाते हैं। तो इस सिद्ध करना होगा कोण ए का समद्विभाजक ए आई है, ठीक। उसके बाद हमें यहाँ क्या करना होगा,
रचना। तो रचना कुछ इस तरह से होगा कि ये जो पॉइंट है यहां से तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाएगा, यानी कि समकोण बनाएंगे। तो चलिए ये काम भी कर लिया जाए। तो यहां से एक लंब होगा, एक हो गया, यहां 90 बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट कौन सा है, डी। ऐसे ही यहां पर 90 होगा, ऐसे ही उधर होगा, तो यहां पर 90 बन गया। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट एफ ऐसा माना जा रहा है। तो यही आपका क्या है, रचना। ये रचना मैंने किया है। तो लिखेंगे रचना में आई डी लंब है किस पर, आई डी लंब है किस पर, बीसी पर। तो यहां आई डी लंब बीसी कामा आई ई लंब है किस पर, एसी व आई एफ लंब है किस पर, ए बी। ये रचना मैंने कर दिया। देखिए अब सिद्ध किया जाएगा कि कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु से होकर जाते हैं। तो लिखना होगा उपपत्ति। इसको सिद्ध करने के लिए मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, ये बहुत ही जरूरी है समझने के लिए। यहां पर अगर मैंने कोई कोण बना दिया, ठीक है, अगर मैंने कोई कोण बना दिया और मैं उस कोण का क्या कर दूं, एंगल बाइसेक्टर, यानी उस कोण का समद्विभाजक इस तरह से खींच दूं। तो अगर मान लीजिए मैंने यहां एक पॉइंट लिया, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए नाम रख देते हैं कि ये पॉइंट क्या है आपका, वो है, और यहां एक पॉइंट है यक्स। ये जो पॉइंट है आपका यक्स है। तो एंगल बाइसेक्टर किया गया, तो इस पॉइंट से इस पर लंब डाला जाएगा। ऐसे ही ये जो लाइन है इस पर लंब डाला जाएगा यहां से। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर किसी भी कोण का समद्विभाजक किया जाता है तो उसके किसी भी बिंदु से, ये जो समद्विभाजक वाली लाइन है उसके किसी भी बिंदु से दोनों भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बराबर होती है। यानी अगर हम मान ली कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, तो इस बिंदु से यहां पर आपने लंब डाला, इस बिंदु से यहां पर, तो AX और BX आपस में लंबाई में बराबर होंगे। ऐसे ही अगर आप कोई पॉइंट यहां पर लेते हैं, यहां पर, तो अगर आपने यहां से लंब डाला इस पर और यहां से इस पर लंब डाला, तो मान लीजिए कि ये C है और ये D, और इसको भी Y मान लीजिए, तो CY और DY फिर बराबर हो जाएगा। तो ठीक यही नियम वहां पर आपको लगाना है, और ये इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। तो चित्र बनाकर आपसे पूछ लिया जाता है। तो यही नियम देखिए इसमें काम करेगा। जैसे आपने कोण बी का समद्विभाजक आई बी खींचा, ठीक, तो आई से इस पर भी लंब डाला गया है, आई से ए बी पर भी लंब डाला गया है। इसका मतलब आई डी और आई एफ बराबर होगा। ठीक, ऐसे ही कोण सी का समद्विभाजक आई सी है, तो आई से AC पर लंब डाला गया IE, और I से लंब डाला गया BC पर ID। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो देखिए ये कब होता है, जब कोण का समद्विभाजक किया जाता है। अगर आप कोण का समद्विभाजक नहीं करते हैं तो उस स्थिति में ये बराबर नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां लिखेंगे कोण B का समद्विभाजक, समद्विभाजक कौन है यहां पर, IB है। ठीक है, कोण B का समद्विभाजक IB है। इसलिए क्या होगा कि IF की लंबाई बराबर होगी किसके, ID के। तो इस समीकरण मान लीजिए 1। ठीक है, इस तरह से
सर्वांशम से भी आप दिखा सकते हैं, वो थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है, तो ये तरीका सही है। अगर कोण बी का समद्विभाजक आई बी है तो ये बराबर हो जाएगा। किस तरह से होता है मैंने अभी आपको समझाया। तो ऐसे ही साइड में भी है, कोण बी सी का समद्विभाजक कौन है, आईसी। इसलिए देखिए, अगर कोण सी का समद्विभाजक आईसी है तो आईडी और आईई लंबाई में बराबर हो जाएगा। तो इसलिए आईडी बराबर आई ई, और इस समीकरण नंबर 2। तो देखिए, अगर दो समीकरण में एक पक्ष बराबर हो जाए, जैसे यहां देखिए आईडी यहां भी है यहां भी है, तो दो समीकरण में एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी अपने आप बराबर हो जाएगा। ये समीकरण का नियम है। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या दिख रहा है कि जो आई एफ है वो बराबर है किसके, आई ई के, यानी कि आई एफ और आई ई एक दूसरे के बराबर हैं। चलिए वहां पर देखते हैं, आई एफ और आई ई बराबर हो गए। अगर आई एफ और आई ई बराबर हैं तो इससे एक ही निष्कर्ष निकलता है, यानी कोण ए का समद्विभाजक ए आई है। ठीक, तो यहां लिखेंगे इसलिए क्योंकि ये बराबर हो चुका है, तो यहां पर ऐसे भी लिख सकते हो कि बिंदु आई ए बी व ए सी से समान दूरी पर है या समदूरस्थ है, ए सी से समदूरस्थ है। क्योंकि ये बराबर है इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु आई ए बी व ए सी से क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ होने का मतलब यही है कि ए आई, इसलिए ए आई कोण ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। तो यहां पर सिद्ध हो गया कि जो ए आई है वो कोण ए का क्या है, समद्विभाजक। तो हमें यही सिद्ध करना था कि कोण ए का समद्विभाजक ए आई है, और सिद्ध हो गया है कि ए आई कोण ए का क्या है, समद्विभाजक। तो अगर तीनों कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु से जाते हैं तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया है कि जो थ्योरम कहना चाहता था, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। तो बी आई यानी आई से जा रहा है, सी आई से ही जा रहा है, ए आई से ही जा रहा है। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः स्पष्ट है त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में बनता है। ठीक है, सत्य सत्य के रूप में या किसी भी रूप में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे तो उसका आंसर बताइए। त्रिभुज में कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु से होकर जाते हैं, वो कौन सा बिंदु होता है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को यहां पर क्या कहेंगे? उस पॉइंट को कहते हैं इन सेंटर, यानी अंतः केंद्र। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक का संगामी बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है, और इस चीज को मैंने पहले वाले क्लास में बता रखा है। त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक का संगामी बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। तो आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।